बिरयानी अच्छी बनाने के लिए ज़रूरी है कि चावल जो बिरयानी के लिए उबाले जाएंगे ना, वो ज़बरदस्त से उबाले जाएंगे। उसमें मसाले सही वाले डालें और सही वाली टेक्निक्स फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। सबसे पहले तो आपको चाहिए ढेर सारा पानी, जिसको आप चूल्हे पे डाल के चढ़ा देंगे। अब इसका अंदाज़ा आपको इस तरह होगा कि मेरे 1 गिलास चावल हैं तो मैंने 6 गिलास पानी डाला है, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें डाल देंगे मसाले। मसाले मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि कौन कौन से मैंने डाले हैं। अच्छा, मसाले डाल दिए। जब पानी उबलना शुरू हो गया ना, मसाले डाल दिए और उसके बाद उसमें डाला नमक। नमक कितना डाला मैंने? 2 टेबल स्पून, वरना मैं 1 गिलास चावलों में हाफ टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून नमक डालती हूँ। अभी मैंने कितना डाला है? 2 टेबल स्पून, ठीक है। तो उससे 3 गुना ज़्यादा, यानी कि आपने नमक काफ़ी सारा डालना है और पानी भी काफ़ी सारा लेना है। 1 गिलास चावल जो कि मैंने भिगो के ऑलरेडी रखे हुए थे, वो अब मैंने इसमें डाल दिए। एक और अहम बात यह कि मसाले डालने के बाद आपने उसको 5 मिनट दरमियानी आंच पे उबलने देना है, ताकि मसालों का अच्छी तरह से अर्क निकल आए। फिर हम इसमें डालने वाले हैं 1 टीस्पून या आधा टीस्पून ऑयल। थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसकी वजह क्या है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी कि इतना थोड़ा सा ऑयल क्यों डालना है, लेकिन ज़रूर डालना है। उतनी देर में आप कोई छलनी छानना रेडी कर लें, जिसमें आपने उबले हुए चावल निकालने हैं। अब मेरे तो जहेज़ का ये था, वरना आजकल बाज़ार में बड़े रंग बिरंगे छिक्कू दस्तियाब हैं, उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। चावल डालने के बाद आंच तेज़ रखनी है और आप देख रहे हैं इस तरह उबलते रहने चाहिए आपके चावल, हल्की आंच नहीं करनी। और ये देख रहे हैं आप, फोम बन रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर को आएगा। तो तेल हमने डाला था, उससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत ज़्यादा चावल बाहर नहीं निकलेंगे आपके। और जब बिल्कुल ऊपर उबल उबल के आ रहे हों तो आप थोड़ी सी आंच हल्की कर दें और उसके फ़ौरन बाद फिर से तेज़ कर दें। आंच तेज़ रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्की आंच नहीं करनी। अच्छा, चावलों को हमने 75% पकाना है, बिल्कुल नहीं पका लेना। और 75% के लिए आपने 70% जब पक जाए तो उतार लेना है। चावलों को आप चेक करते रहेंगे और जब आपको लगे कि हाँ भाई इतने गल गए हैं, और अगर हाथ से चेक करने से नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, आप खा कर उसको चेक कर लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने के कच्चे हैं। और उसके बाद आपने उसको उतार लेना है और छलनी में डालना है, क्योंकि चावल जब आप चूल्हे से उतारेंगे तब भी वो गर्म पानी के अंदर ही होंगे और नतारते नतारते भी वो थोड़े थोड़े पक जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है ख़ास तौर पे। और उसके बाद जब आप देखेंगे खा के चावल रेडी हो गए हैं, और उसके बाद आप उसको फ़ौरन से छलनी में डाल देंगे और सारा पानी निकाल देंगे, और आपके पास मज़ेदार से बिरयानी के चावल जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। बिरयानी का मसाला ऑलरेडी आपने बना के रखा होगा और जिसमें आप फिर उसको डाल के दम लगा सकते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से चावल उबल के हमारे तैयार हैं। अब ये पूरे पके हुए चावल नहीं हैं, ये थोड़े थोड़े कच्चे चावल हैं जो कि अब दम में होंगे। और बिरयानी की तो ढेरों रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। चले जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसमें मसाले कौन कौन से डालने हैं। अब मसालों के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा और एक छोटा टुकड़ा जायफल का, ये देखिए जायफल। और इसके साथ हमें चाहिए 3 हरी इलायचियाँ और 3 अदद लौंग। 2 इंच के करीब जावित्री का टुकड़ा है, 2 बादियान के फूल, 2 कड़ी पत्ते, 2 बड़ी इलायचियाँ और 7 से 8 काली मिर्चें। ये मसाला 1 गिलास चावलों के लिए काफ़ी था, आधा किलो चावलों में भी ये ठीक चल जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं खाते तो आप 1 किलो चावलों के लिए भी सेम क्वांटिटी मसालों की यूज़ कर सकते हैं। और मसालों को पानी में डालने के बाद आपने उनको पकाना ज़रूर है, ठीक है। उसको कोई 5 मिनट अच्छी तरह जोश आने दें ताकि पानी में सारा फ्लेवर आ जाए मसालों का। चलें अब रिकैप करें इसका। एक तो आपने मसाले डालने हैं, मसाले डालने के नहीं, सबसे नंबर 1 ये कि पानी ढेर सारा लेना है। नंबर 2 कि उसमें मसाले डालने के डाल देने हैं, ये जो मैंने बताए हैं। और नंबर 3 ये कि नमक ढेर सारा डालना है, फिर उसको पकने देना है। चावल डालने से पहले मसालों के साथ पानी को पकने देना है कोई 5 मिनट। फिर आपने उसमें जब चावल डालने हैं, और थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालना है, ऑयल या घी। फिर उसके बाद आंच तेज़ रखनी है, ठीक है। तेज़ आंच पे सारा टाइम चावल पकेंगे, बस जब वो ज़्यादा बाहर निकलने लगे तो थोड़ा सा चूल्हा हल्का करें और उसके बाद फ़ौरन ही फिर से तेज़ कर दें चावलों को। फिर उसके बाद आपने चेक करते रहना है कि वो ज़्यादा ना गल जाएं। जब 75% तक गल जाएं, 75% तो खैर हमें चाहिए, जब 70% गल जाएं तो उसी टाइम फ़ौरन के फ़ौरन चूल्हा बंद करना है और चावलों को आपने निथार लेना है।
और बस उसके बाद वो यूज़ के लिए रेडी हैं। इसके अलावा आपकी भी अगर कोई टिप हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में नीचे शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की मज़े मज़े की डिटेल्ड रेसिपीज़ और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।